मेरा भानु नहीं होगा। फिर साथ में मेरे रामदेव जैसे भाई, जिसके साथ में मेरे रामदेव जैसे भाई, उसको कैसे कर दे। तब सासू कोई हमारे साथ सात घरों में एक बात है, उसको भी वापस ले जा, मेरा है। तब सुगनाबाई बोली, आप कोई चिंता मत करो, मेरा भाई रामदेव जी अवतारी हैं, अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों को कोढ़ दिखाता है, उनका नाम लेने से मरा हुआ भी जिंदा हो जाता है। जिनकी रक्षा करने वाला शिव भगवान, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आपको कोई चिंता मत करिए। इतने में एक हलकारी ने आकर कहा, रथ तैयार है। तब सुगनाबाई अपनी सासू के चरणों में प्रणाम करके अपने पुत्र को साथ लेकर रथ में सवार हुई। रथ कुंगलगढ़ से रवाना हुआ। रत्ना राय का ऊंट पर सवार हुआ। श्री रामदेव जी के जीजा जी भी साथ में थे और भगवान श्री रामदेव जी लीले घोड़े पर चढ़े हुए साथ साथ चल रहे थे। तब सुगनाबाई का रथ कुंगलगढ़ गांव से बाहर निकला। तब सुगनाबाई को सुगन बड़े खराब हुए। वो कैसे सुगन थे कि दाहिना तितर बोल रहा था। दाहिना तितर क्यों बोलना? दाहिना तितर बोल रहा था। भैरवी भयंकर रूप धारण कर रही थी। सामने से लकड़ी का बड़ा गड़ा आ रहा था। इस गड़ा कट्ठा नहीं, मतलब रेडी, मतलब जो कट्ठा हो चल आवत हो। इस तरह के सुगना देखकर सुगनाबाई भयभीत हुई। फिर सोचने लगी कि भगवान मेरे साथ हैं तो फिर सुगना कैसे होते। इस प्रकार भगवान श्री रामदेव जी कुंगलगढ़ को विजय करके गुरीचा पधारे और अपनी माता जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, माता जी आपकी सुगनाबाई आ गई है, साथ में भानु भी आया है और मेरे जीजा जी भी मेरे शादी में पधारे हैं। माता मैना दे सुगनाबाई का आना सुनकर बड़ी खुश हुई और भगवान रामदेव जी को कहने लगी, बेटा धन्य है जिस माँ को तेरे जैसा पुत्र हो। आज आपने मेरी को उज्जवल कर दिया। 12 वर्षों के बाद आपने मेरी बेटी सुगना को मिलवाया और पंडिहारों का अभिमान चूर चूर कर दिया। इतने में सुगनाबाई आई। जब माँ ने अपनी बेटी को देखा बड़ी खुश हुई और सुगना को हृदय से लगाया। इस प्रकार श्री रामदेव जी ने कुंगलगढ़ पर विजय प्राप्त की। रुनीचा में आनंद ही आनंद था और बारात की तैयारी होने लगी। इस प्रकार रामदेव जी सुगनाबाई को लेकर रुनीचा पधारे और लाछाबाई अपनी बहन को देखकर बड़ी खुश हुई। दोनों बहनों ने मिलकर भगवान श्री रामदेव जी को गंगा जल से स्नान कराया। नए नए सुंदर वस्त्र पहनाए गए। माणक मोती हीरों का हार पहना गया। श्री रामदेव जी को दूल्हा बना गया। जब प्रभु का रूप सुंदर के समान चमकने लगा, श्री रामदेव जी को नीले घोड़े पर चढ़ाया गया। हाथ में भाला केसरिया जामा पहनकर भगवान श्री रामदेव जी की बारात की तैयारी होने लगी। जब अजमल ने हुक्म दिया, बारात जल्दी रवाना करो क्योंकि अमरकोट का रास्ता बड़ा लंबा है। सारे बाराती तैयार थे। विरमदेव सहित बारात रवाना होने लगी। माता मैना दे ने आरती उतारी, मंगल गीत गाने लगी। तो वहाँ कोई ऊँटों पर कोई घोड़ों पर बाराती चलते जाते थे। एक रथ में बैठा अजमल जी प्रभु का रूप हर्षाते थे। लीले पर चढ़े हुए भगवान श्री रामदेव जी चलते थे। प्रभु की शोभा थी हद भारी, हरिचंद्र समान चमकते थे। अमर सिंह की कथा में भरा है भक्ति इस बारी। अमर सिंह की कथा में भरा है भक्ति इस बारी। इस तरह बारात गांव होती हुई अमरकोट पहुंची। तब राजा दलपत जी अपने सगे संबंधियों के साथ बारात की अगवानी करने के लिए आए। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी और सामले की तैयारियां होने लगी। जाजम बिछाई गई। तवर सरदार तथा छोटा सरदार दोनों बैठ गए। वर राजा को बीच में बैठाकर नेक किए। श्री रामदेव जी को हीरो से जड़ा हुआ हार पहनाया गया। सच्चे मोतियों से थाल भरकर श्री राम